मैं बारहा आप लोगों को अपनी वीडियो में बताता रहा हूं कि ये मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी, अगर करोगे तो बोर्ड के पेपर में आप लोग फेल हो जाओगे। मेरी बात आप लोगों ने नहीं मानी, मेरी वीडियोस को आप लोगों ने वॉच नहीं किया, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो चुके हैं। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, अब आप लोग मजीद मोटिवेट हो चुके हैं। आप लोगों को इस वीडियो में अब मजीद बताऊंगा, इस वीडियो को गौर से अब देखिएगा। इंशाल्लाह सप्ली के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आप लोग पास हो सकते हो। ऐसी ऐसी चीजें मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी हैं कि आप लोगों की अक्ल दंग रह जाएगी कि इन चीजों का हमें तो आइडिया ही नहीं था, हम लोग भूले रहे हैं। अगर पहले देख लेते, पहले हम लोग इन चीजों को मद्देनजर रख लेते तो हमारी सप्ली लगती ही ना। अच्छा जी, इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आप लोगों को बताया जाएगा कि सप्लीमेंट्री का एडमिशन जो जा रहा है इसकी लास्ट डेट क्या है, आप लोगों ने अपना एडमिशन कैसे भेजना है। दूसरे हिस्से में आप लोगों को बताया जाएगा कि सप्लीमेंट्री का पेपर आप लोगों ने कवर कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी एडमिशन की। 25 जुलाई से 7 अगस्त तक आप लोगों के दाखिले जा रहे हैं। 7 अगस्त से पहले सिंगल फीस के साथ आप लोगों ने अपना एडमिशन भिजवाना है। आप लोगों ने अपना रोल नंबर लेकर जाना है किसी भी कंप्यूटर शॉप पे, जब वहां पर जाना है उसको बोलना है कि मैंने अपना एडमिशन भिजवाना है। वो आप लोगों को फॉर्म निकाल देगा, 100 से 200 रुपए वो लेगा, आप लोगों को फॉर्म दे देगा। उसको फिल करना है, अटेस्टेड करवाना है, किसी भी बैंक में आप लोग जाएं, फीस जमा करवाएं, रसीद ले, आप लोगों का एडमिशन चला जाएगा। तकरीबन 1500 से 2000 रुपए आप लोगों के एडमिशन फीस होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दाखिला आप लोगों का चला गया। 7 अगस्त के बाद आप लोगों को 40 से 45 दिन दिए जाएंगे। अब ये 40 दिन में आप लोग तैयारी कैसे करेंगे? आप लोग परेशान हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। 3 सब्जेक्ट में सप्ली लग गई आप लोगों की, या 1 सब्जेक्ट में सप्ली लग गई। आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि आप लोग तैयारी कहाँ से करें, कौन सा सवाल याद करें कि आप लोगों को बोर्ड में लग जाए। अब अगर आप लोगों को सारी बुक याद है लेकिन फिर भी आप लोग फेल हो गए हैं, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मिस्टेक आप लोगों ने की है, अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। देखें जी, आप लोगों को सारी बुक याद है लेकिन एक मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, वो है पेपर प्रेजेंटेशन। आप लोगों की अगर पेपर प्रेजेंटेशन सही नहीं है, आप लोगों ने ओवर राइटिंग की है, आप लोगों ने कटिंग की है, आप लोगों ने क्वेश्चन मिक्स किए हैं। कहीं पर आप लोग लॉन्ग लिखना है तो शॉर्ट वहाँ पे लिख दिया, शॉर्ट लिखना है लॉन्ग वहाँ पे लिख दिया, ये क्वेश्चन मिक्स कर दिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है तो उसमें आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स कर दिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स कर दें या लॉन्ग में शॉर्ट मिक्स कर दें। इस तरीके से पेपर चेकर को भी समझ नहीं आ रही, ओवर राइटिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं बार बार, ये मसले मसाइल। इसके बाद आप लोग इररेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब पूछा गया है, बता क्या रहे हैं आप लोग, इस तरीके से भी लिखेंगे तो आप लोगों का पेपर जनाब सही अटेम्प्ट नहीं होगा। आप लोगों की राइटिंग सही नहीं है। सही नहीं का मतलब यह है कि आप लोग जो लिख रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रही। आप लोगों की राइटिंग गंदी है लेकिन समझ आ रही है कि आप लोगों ने लिखा गया है, तो फिर आप लोग पास हो सकते हैं। ये चंद रीजन थी जिसकी वजह से आप लोग फेल हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ याद है। अब दूसरी किस्म के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टोटल याद ही नहीं किया हुआ होता, कुछ भी याद नहीं, वो हड्डाराम है या आवारागर्दी कर रहे हैं, सारा साल उन्होंने एंजॉय किया। ऐसे जो स्टूडेंट है अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनकी टेंशन नहीं होती, उनको खुद भी टेंशन नहीं होती, उनके घर वालों को भी टेंशन नहीं होती कि हमारा बच्चा तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट सारा साल क्लास में जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, उनके वालिदैन ने फीसें भी दी हैं लेकिन फिर भी वो बच्चा फेल हो गया, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप लोगों ने सबसे पहले जनाब ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, अपनी लिखाई दुरुस्त करनी है, पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। जब आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है, दोनों साइडों पे हाशिया लगाएं, हाशिए के इस साइड पे कुछ नहीं लिखना, ना इस साइड पे कुछ लिखना है। इसके बाद एक लाइन के अंदर आप लोगों के 5 से 6 वर्ड होने चाहिए। आप लोग ये नहीं है कि एक लफ्ज़ के ऊपर आप लोग मिक्सअप कर दें, चढ़ा दें लफ्ज़ और समझ ही ना आए आप लोगों ने लिखा गया है। खुला खुला करके आप लोगों ने लिखना है, लाइनें छोड़ के नहीं लिखना। आप लोग जब इस तरीके से लिखोगे, क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग भी लाजमी आप लोगों ने देनी, सारी हेडिंग नहीं तो आप लोग उसके ऊपर मेंशन कर दें कि ये कौन से सवाल का जवाब है। इसके बाद नंबरिंग ज़रूरी देनी है, गलत नंबरिंग नहीं देनी कि जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं ऊपर आप लोग हेडिंग दे दें 3 की। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं या एकेडमी के अंदर स्टूडेंट को टीचर बता रहे होते हैं। अगर जिनको नहीं पता तो वो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखें। इंशाल्लाह ये बेसिक पॉइंट है आप लोगों का। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप लोगों ने अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना है। अब देखें जी, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कि आप लोगों ने अपनी जो बुक्स है उसमें जितने भी सवाल हैं सबको याद कर लेना है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कहाँ से तैयार करें, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने हमारे 100% लगने वाले गेस्ट पेपर परचेज कर लेने हैं। ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री स्टूडेंट के लिए ये तैयार किए हैं। ये तमाम सब्जेक्ट्स के 100% लगने वाले गेस्ट पेपर हैं और ये सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये नहीं है कि पूरी बुक हमने इसमें डाल दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। किसी भी सब्जेक्ट की आप लोगों की सप्ली है, आप लोग उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, बायो में सप्ली है, आप लोगों की इंग्लिश में है, उर्दू में है, आप लोगों की मैथ में सप्ली है, कंप्यूटर साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों की सप्ली है, तो सबसे पहले इन गेस्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है इनको आप लोगों ने तैयार कर लेना है। जब आप लोग तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का 60 से 70% पेपर हल हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो तैयार कर लेने हैं। आखिरी काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों के जो पिछले बोर्ड में जो पेपर हुए, मतलब अभी आप लोगों ने 2025 सेशन का एग्ज़ाम दिया है, उसमें आप लोगों के पंजाब के तमाम बोर्ड जैसे साहिवाल बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, तो आप लोगों ने पंजाब के तमाम बोर्ड्स के 2025 सेशन के जो आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं वो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस है वो तैयार कर लेना है। जिस सब्जेक्ट में आप लोगों की सप्ली लगी है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के जो पास पेपर हैं 2025 के वो आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। गेस्ट पेपर भी तैयार कर लिया, ओल्ड पेपर भी आप लोगों ने तैयार कर लिए, तो इंशाल्लाह गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों के 100% जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होंगे। सारा पेपर आप लोगों का इनमें से आएगा, तो आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे जब आप लोग ऐसे देखेंगे सारे का सारा पेपर आप लोगों को जो मैंने अभी बताया है उनमें से लग गया है।